हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। गैस हमने कहा था आप 100 सब्सक्राइबर्स करवा दे, लेकिन आप तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं करते हैं। यदि ऐसे ही चले तो मैं स्टोरी रोक दूंगी बीच में है। माया मन ही मन सोचती है कि तुम बेवकूफ हो माया, इतनी प्यारी परिवार को होते हुए भी तुम जीने की इच्छा छोड़ चुकी हो, लेकिन अब मैं ऐसे बेवकूफी नहीं करूंगी। ये सब माया अपने मन में सोच ही रहे थे, तभी दादी जी की आवाज सुनाई देती है। दादी जी चलो सब लोग आकर खाना खा लीजिएगा। सब लोग उठकर डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। वह एक बड़ा आलीशान डाइनिंग टेबल का करीब 15-20 लोगों के लिए चेयर्स है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। एक फैमिली है चेयर में दादाजी, उनकी दाईं तरफ उनकी पत्नी मतलब दादी जी, उनके भाई तरफ उनके बेटे राम जी, उनके पास उनकी पत्नी और भाभी जी, के बगल में सारनाथ, सारनाथ के बगल में सूरज, सूरज के बगल में माया और माया के बगल में अजय और विजय बैठते हैं। वह सब लोग खाना खाते हुए एक दूसरे से हंसते हंसते बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़की जो दिखने में सांवरे रंग, उसकी उम्र आसपास माया की जितनी ही होते हैं और मासूम की शक्ल लेकर सबके पास आकर बोलते हैं। लड़की माया, अब तुम कैसे हो? माफ कर दो ना, मेरी वजह से विराज तुम्हें रिजेक्ट किया था और तुम वहां से भाग कर आ गए थे। मैं भी पीछे पीछे ही आ रही थी तुम्हारे, लेकिन तभी तुम्हारी टक्कर कर से हो गई है। शुक्र है भगवान की तुम्हें होश आ गए थे। मैं हर रोज भगवान के पास जाकर प्रार्थना कर रहे थे। ये बोलकर उसे लड़की मासूम की शक्ल अपने चेहरे पर लगा देते हैं। सब लोग गुस्से से उसे लड़की को देखने लगते हैं। माया, कोई बात नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे विराज में, आई हैव जस्ट अट्रैक्शन इन हिम कहकर वह खाने लगते हैं। तब सब लोग शौक से माया को देखने लगता है और वह लड़की अपनी मुट्ठी बेचते हुए मन में सोचती है कि यह बेवकूफ लड़की आज बदली बदली क्यों लग रही है, चित्तौड़गढ़ है, जानना पड़ेगा। वही माया उसे ही कब से नोटिस कर रही है। माया अपने मन में सोचती है कि तुम क्या समझे सुनाया, तुम्हारे बारे में पुरानी माया को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है तुम कितनी घटिया लड़की हो। देखते रहो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। सुनाया है जो माया से बहुत जलती है, लेकिन माया के सामने एक मासूम सी लड़की की दिखावा करती है और उसकी दोस्त बनने की नाटक करती है। असल में क्या हुई है कि फ्लैशबैक, पुरानी माया विराज नाम के लड़के से बहुत प्यार करते हैं। ये बात शनाया को पता चलने के बाद वह अपने मन में एक प्लान रचती है कि माया की बेइज्जती कॉलेज में करवाने के लिए माया को प्रवोक करती है कि सबके सामने विराज को प्रपोज करने से विराज मन नहीं करेगा। लेकिन बेचारी माया को ये बात नहीं पता कि विराज और शनाया लस्ट रिलेशन में है। आरोही विराज को कहती है कि सबके सामने जलील करना है माया को। विराज भी हाँ कह देता है, उसे तो केवल उसकी लस्ट के सिवा कुछ नहीं दिखाई देती है, इसलिए वह सबके सामने माया को जल्दी कर देता है और मैं सब कुछ सह नहीं पाती है और कर से टक्कर हो जाती है। उसकी फ्लैशबैक खत्म। सब लोग अपने अपने शौक से बाहर आकर खाना खाने लगते हैं। सब इसलिए शौक हुए थे कि माया के विराज प्यार कितनी है सब जानते हो, और सब लोग मन में सोते हुए कि अच्छा हुआ था कि माया मूव ऑन कर चुकी है। वही सनाया तो गुस्से से माया को देखने लगती है। जब माया उसकी तरफ देखती है तो है अपनी फेस एक्सप्रेशन चेंज कर कर मासूम बनने की नाटक करती। माया, सब कुछ बोलने के लिए नहीं है तो प्लीज तुम जा सकती हो, मैं अपने फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ, मुझे अपने फैमिली के सिवा कोई और नहीं चाहिए अब। माया शनाया को देखकर बात कहते हैं। शनाया, माया बाय, मैं तो बस सॉरी मांगने और तुम्हारी हाल चाल पूछने के लिए आई थी। माया, पूछ लिया ना, अब तुम भी जाकर अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में खाना खा लो। ये बोलकर वह अपने भाइयों के साथ बातें करने लगे। वही शनाया अपने गुस्से को अपने अंदर दबाकर वहां से चली जाती है। माया तिरछी नजर से ऐसी देखती रहती है। तुम, सारनाथ बोलता है कि तुम सच में विराज से प्यार नहीं करती हो। माया, नहीं भाई, वह तो सिर्फ मेरी अट्रैक्शन थी, अब मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सब लोग ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों को विराज पसंद नहीं था। वह लोग सिर्फ माया के वजह से शांत है। क्या होगा बाद में, अब क्या चल चलेगी शनाया, जानने के लिए लिसन माई ऑडियो नॉवल स्टोरी योर्स बटरफ्लाई नॉवल स्टोरी पर फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्वेंट रूम में शनाया यहाँ वहाँ टहलते हुए गुस्से से बड़बड़ाने लगती है। शनाया, अब इस बेवकूफ लड़की को क्या हो गया? मुझे ऐसी बातें क्यों कर रही है? उसकी नज़र में कुछ तो है, वो लड़की कुछ तो छुपा रही है। क्या उसे सब कुछ पता चल गया या फिर वह सच कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही है। विराज कॉल नहीं उठा रहा है, जब उसकी नीड्स होगी तभी यह कॉल करेगा। लड़का कॉल भी नहीं उठा रहा, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रही है। पहले पता करना पड़ेगा कि इस माया को हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ माया अपने रूम में आकर कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगती है। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। अब हमारी माया क्या सोच रहे हैं ये तो उसी को ही पता चलेगी ना, लेकिन उसे ऐसे देखकर तो लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है और बहुत कुछ करने वाली है। चलो वह क्या सोच रही है और ये तो आगे आगे पता चलेगी।
वही एक आलीशान होटल रूम में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े हैं और लड़का लड़की के ऊपर होगा उसे लड़की की लिप्स को किस थ्रोइंग किसेस चुंबन का चिन्ह कर रहा है और वह लड़की भी से एंजॉय कर रहे हैं और वह दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। 2 घंटे के बाद वह लड़का उसे लड़की के ऊपर सो रहा है। तभी उसे लड़के के फोन जोर जोर से रिंगटोन बजने लगी। वह लड़का उसे इग्नोर करके सोने लगता है लेकिन वह फोन बजाना बंद नहीं करते हैं। आखिर में तक हरकर वह लड़का फोन उठाकर बोलता है कि तुझे क्या हो गया, जब मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो फिर से तुम क्यों फोन करने जा रहे हो। शनाया, आपने सही सोचा था, वह लड़का कोई और नहीं विराज है क्या, और उसे फोन की दूसरी तरफ शहनाई थी। यहाँ पर मेरी नींद उड़ाने जा रही है, तुम वहाँ पर रंगरलियां मना रहे हो। तुम जानते हो माया को होश आ गए हैं। यदि माया के फैमिली को ये बात पता चली है उसकी कार एक्सीडेंट हमारी वजह से हो गई है तो क्या होगा तुम जानते हो। तभी वह लड़का जात से उठकर नंगा ही बैठकर कहता है कि क्या माया को होश आ गई, ये कब हुआ है, अब तुम अब बता रही हो मुझे भी कल ही पता चलेगी, लेकिन कल से तुम्हारी फोन उठाए नहीं जा रहे हो और मुझे लग रही है कि कुछ तो होने वाली है बहुत बड़ा हमारे लिए, क्योंकि माया की बिहेवियर से तो ऐसे ही लग रही है। शनाया बोलते हैं, विराज तुम फिक्र क्यों कर रही हो, उसे बेवकूफ को कुछ भी नहीं पता चलेगी, यदि पता चल नहीं पाएगी उसे मैं फिर से स्क्रीन ब्रेन वॉश कैसे करना है ये तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है, मुझे भी इसलिए फिक्र करना बजे उसके दिमाग में क्या है ये पता करने की कोशिश करो। शनाया, हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले उसे अकेले में कुछ बातें करने ले पड़ेगी, उसके बाद उसके दिमाग में क्या है ये पता करने पड़ेगा मुझे। ठीक है तुम फोन रखो, शहनायक कहते हैं। तभी विराज कहता है कि होटल मून रूम नंबर 501 काल्पनिक नाम को आ जाना, थोड़ा एंजॉय करने के बाद में क्या करना है ये भी डिस्कस कर लेंगे हम, शाम को 6 बजे आ जाना। शहनाई करते हैं कि हाँ ठीक है मैं फोन रख रही हूँ, क्या होगा बाद में ये तो अगली भाग नहीं पता चले आएगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। फोल्डेड हैंड्स बटरफ्लाई नॉवल स्टोरी, फोल्डेड hands, folded hands.